आयु को बढ़ाने और घटाने वाले शुभ-शुभ कर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बचपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश मिलता है? और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनों में से किसका आश्रय ले जिससे उसका भला हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सच्चरित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं, वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन ना हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्पायु होते और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दोष दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्षों की होती है। जो मनुष्य ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे, फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातः काल की संध्या करे। इसी प्रकार सायं काल में भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि न डाले, जल में भी उनकी परछाई न देखे। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अतः द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातः काल और सायं काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रों के काम करावे। किसी भी वर्ण के पुरुष को पराई स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए। पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्द ही समाप्त हो जाती है। इनके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत, मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य
दिन के पहले पहर में ही करने चाहिए। मल मूत्र की ओर न देखे, उस पर कभी पैर न रखे। अत्यंत सवेरे, दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर न जाए। न तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करे, न शूद्र के साथ और न अकेले ही। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हों, तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और विशेषतः आधी रात के समय कभी चौराहों पर न रहें। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करे, पैर पर पैर न रखे, दोनों ही पक्षों की अमावस्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री समागम न करे। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली न करे, किसी के मर्म पर आघात न करे, क्रूरता भरी बात न बोले, औरों को नीचा न दिखावे, जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वह रुखाई से भरी हुई बात पाप लोक में ले जाने वाली होती है। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्य के मर्म पर आघात लगता हो, विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करनी, नालीक और नाराज ये यदि शरीर में लग जाएं, तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। हीनांग, अधिकांग, अपढ़, निंदित, कुरूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आक्षेप, द्वेष, उद्दंडता और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, घर-घर घूमकर नक्षत्र और तिथि ना बताया करे। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। मल मूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए, जिस पर किसी की दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हो। ये ही 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य और पवित्र बताई हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंत धावन करे। सवेरे सोकर उठने के बाद पहले माता-पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होने तक कभी न सोएं। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दांतन निषिद्ध माना गया है, उन्हें काम में न लें। शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धावन करें, किंतु पर्व के दिन उसे भी त्याग दे। सदा सावधान रहकर उत्तर की ओर मुंह करके ही मल मूत्र का त्याग करे। दंत धावन किए बिना देवताओं की पूजा न करे और देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के भी पास न जाए।